फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मज़ीद चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम फुर्सत के लम्हात में हम आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है फुर्सत के लम्हात में सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे माशरे में एक मामूल बन चुका है। सोशल मीडिया का मुस्बत और मनफी दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मगर अफसोस कि हमारे माशरे में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके गलत इस्तेमाल से हमारी आदत, हमारा किरदार, हमारा इखलाक तबाह व बर्बाद कर दिया। सारी सारी रात सोशल मीडिया पर बेदर्दी के साथ अपना कीमती वक्त, अपना पैसा ज़ाया करना, झूठ बोलना, धोखा देना और ब्लैकमेल करना जैसी बुराइयां हमारे मुआशरे में तेज़ी से आम होती जा रही हैं। अगर फुर्सत के लम्हात में सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। और अगर हमने अपने फुर्सत के अनमोल लम्हात को सोशल मीडिया के बेमकसद इस्तेमाल के ज़रिए यूँ ज़ाया कर दिया तो यकीन जानिए दुनिया और आखिरत में शर्मिंदगी के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मज़ीद चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया है क्या, इसके हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये जानने के लिए हम हाज़िर होंगे आपके पास, क्योंकि सवालात होंगे हमारे और जवाबात आपके। हमारे साथ रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है फुर्सत के लम्हात और हमारा आज का टॉपिक है फुर्सत के लम्हात में सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साहब में मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो तो है, मगर उसको एक अच्छे तरीके से भी देखा जा सकता है और इसमें दीनी प्रोग्राम जो हमारे हैं दावत इस्लामी के वो भी हमें शेयर करने चाहिए और उससे हमें देखते रहना चाहिए, और जो हमारे दीगर उसमें गलत इस्तेमाल है उससे हमें हटना चाहिए और दावत इस्लामी के माहौल में हमें वाबस्ता रहना चाहिए। गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। सही इस्तेमाल तो यह है कि इंसान को जिसकी ज़रूरत है वो कर ले, बाकी लोग फालतू चीज़ों में लगे होते हैं, गेम में लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं, तो टाइम का ज़या है ना। ये उनका फैशन बन चुका है, ये चीज़ें रूटीन बन चुकी है। निके इस्तेमाल करना, काम करना, फारिग बैठना, ये गेम लगा रहना, ये इनका फैशन बन चुका है। जो इस्तेमाल हो रहा है मनफी असरात ज़्यादा हो रहे हैं, मुस्बत बहुत कम हो रहा है। जी बिल्कुल, आजकल जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, जो नौजवान नस्ल जो है वो भी इसमें तबाह हो रही है। काफ़ी ऐसे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे जो है ऐसी गलत अफवाहें, न्यूज़ और वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जो ये काफ़ी नुकसानदायक है। सोशल मीडिया पे ये जो गलत अफवाहें, ऐसी वीडियोस जो शेयर की जा रही हैं, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। ये गलत है। इसमें जो है आंखों का नुकसान है, आंखें कमज़ोर होती हैं, हाथों में दर्द हो जाते हैं पकड़ पकड़ के मोबाइल, और रात देर तक जागते रहते हैं, फिर सुबह उठते नहीं है फजर के टाइम। इसमें बहुत नुकसान है बाबा। हालांकि फजर के टाइम उठना चाहिए। सुबह की हवा कितनी सेहतमंद होती है आपको मालूम है। हमें चाहिए कि हम इस जो दीन है उसकी तरगीब दें, उसकी मेरा मतलब है जितना भी हो सके मैक्सिमम हम यानी कि लोगों को दावत दें इस चीज़ की, ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें। ये जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में लोगों को गुमराह कर रही हैं, इससे हम बचें, खुद भी बचें और अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को भी बचाएं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है वो जायज़ कामों में इस्तेमाल किया जाए उसको, और ये फैक्स खबरें जो ज़्यादातर चल रही है ना, इससे गुरेज किया जाए इन लोगों को। देखिए, अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करे, और सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करना भी है तो उसको तामीरी कामों के लिए इस्तेमाल करें, कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल करें। आप वीडियोस देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, इससे आपके गुनाहों में इजाफा हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, आपको सीखने को भी कुछ नहीं मिल रहा और आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
तो कुछ ऐसा काम देखें, उसके ऊपर ऐसा काम करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किया जाए, अगर पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। दुनिया जो है मोबाइल पे और नेट के ऊपर आ गई है, लेकिन बात वही है कि इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो इन चीज़ों से मेरा तो मशवरा यही है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल है, मोबाइल का जो इस्तेमाल अच्छा है वो करना चाहिए। दुनिया अब ग्लोबल बिल्कुल आपके हाथ में आ गई है। आप उसका इस्तेमाल करना चाहें, चाहे दीनी हिसाब से या साइंसी तहकीक के हिसाब से, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत में कि आप फालतू टाइम पास करें। तो होना तो ये चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे आमीन। कि नेक काम करने की तौफीक दे। अगर जो चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं उससे फ़ायदा उठाएं। हमने ये टच मोबाइल नहीं रखा, ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत इस पर असर पड़ता है। असल में वो अच्छी चीज़ कोई भी हो वो सोशल मीडिया पे यूज़ करो, कोई भी किसी को नुकसान वाली चीज़ हो वो इस्तेमाल नहीं करें, उससे गुरेज करें। आपकी जो अच्छी बातें हैं वो दुनिया देखेगी, आपको पसंद करेगी और आपको जो चाहत में देगी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, सोशल मीडिया का जो रोल है वो इसको चलाने वाले जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर वो नेक होंगे सोशल मीडिया भी नेक हो जाएगी, और अगर उसमें ख़राब लोग होंगे सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया में ख़राबियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और ये आज के माशरे का सबसे बड़ा मसला है सोशल मीडिया, और इससे माशरा जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये माशरा बहुत जल्द तबाह हो जाएगा और फिर हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। माँ बाप ने बच्चों को ये चीज़ें दे के इस्लाम से दूर कर दिया है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। क्योंकि ये जो लॉबी है इसमें हर चीज़ की, इधर अल्लाह का नाम आता है, उधर बेहयाई की तस्वीरें आती। बच्चे सोते नहीं हैं, माँ बाप सो जाते हैं। इसके लिए माँ बाप को चाहिए ये इनसे कम से कम ये मोबाइल फ़ोन इनको 20 साल की उम्र तक नहीं मिलना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई में, जैसे सुबह छोड़ने के लिए जाते हैं, रात को देखो ये क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखते, वो खुद लगे हुए हैं, उन्होंने क्या किसी को देखना। इसलिए ये बच्चे ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं, हम लोग बिल्कुल इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। बच्चों को जो ख़राब कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया ही ख़राब कर रही है। पूरी रात जागते रहते हैं, वीडियो खेलते रहते हैं, उनको समझाओ तो कहते हैं ना तुम्हारी उम्र निकल गई, अपना काम करो, तुमने भी जवानी में बहुत कुछ किया होगा, अबे हमने तो किया ही कुछ नहीं, अभी तो हम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में। वही वाली कहावत है कि सुबह को उठे फजर के टाइम, तुम जाते हो ना नमाज को, उनकी बोलो चलो खड़े हो, उसको समझाओ, आप उसको समझाएंगे, नेकी आपको मिलेंगी। सोशल मीडिया जो निकाला गया था वो एक्चुअल हमारे को दुनिया की मालूमात देने के लिए निकाला गया था, लेकिन असल में इसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से नई जनरेशन जो है ना वो तबाह व बर्बाद हो गई है। अब यूँ समझ लें कि इस वक्त जो पोजीशन है ना, आप देखें क्या नाम है कि इस वक्त आप जाएं, अगर अदालतों में जाएंगे ना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तलाक का रेशो है। उसकी मेन वजह ये है कि जो मियाँ बीवी हैं, नई शादियाँ हो रही हैं, वो सब आपस में मोबाइलों में लगे रहते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर शक शुबात होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है। आप घर के अंदर अगर आप जाते हैं, आप अपने घर में चले जाएँ तो वहाँ पर देखें जी बीवी जो है ना अपने मोबाइल में बैठी है, तो बेटी अपने मोबाइल में बैठी है, बेटा अपने, ना हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, खत्म हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, आपस की पर्सनल बात भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से आपस में रंजिशें हो रही हैं और रंजिश की वजह से घर खराब हो रहे हैं। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो बहुत है भाई, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, बस सबसे बड़ा नुकसान ये है। जान छुड़ाने के लिए माएँ जो है ना बच्चे को मोबाइल 2 साल की उम्र से ही पकड़ा देती हैं। अल्लाह। उसके बाद जब वो चलता है आगे, स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं स्कूल वाले कि भाई आपकी तालीम इसके बगैर नहीं होती, मोबाइल वो ऑनलाइन वगैरह के बगैर नहीं होती आपकी, वो ले लेता है। उसके बाद जब वो आता है तो वालिदैन के बाद इतना टाइम नहीं है कि उसका मोबाइल चेक करें। वो पढ़ रहा है बैठ के रात को, वो बच्चा पढ़ रहा है, हर कहता है बच्चा पढ़ रहा है, करीब जाके कोई नहीं देखता बच्चा क्या पढ़ रहा है।
ये बहुत बड़ा नुकसान है, माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। अपना वक्त बचाने के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने आसानी के लिए बच्चों को मोबाइल देके आपने काम में लगा दिया। आप काम में लगे हुए, अपने मोबाइल में लगे हुए, दूसरा मोबाइल आपने बच्चे को पकड़ा दिया ताकि बाकी बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको नहीं पता बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे का दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, बच्चे के दिल पे क्या असर पड़ रहा है, उसके सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये तो नुकसान ही नुकसान की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि वो अपनी आंखें ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। इसके बदौलत कोई वो दीनी तालीम हासिल कर लें और वक्त पे सो जाएं ताकि उन्हें फ़जर की नमाज़ सुबह जमात से मिल जाए। लोग बहुत उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मगर अच्छे माहौल में रहना चाहिए और अच्छी चीज़ों पे ही उस पर सोशल मीडिया पे, क्योंकि है उलमा इकराम के और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात हैं, मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो डाउनलोड करके भी उस पर मोबाइल के ज़रिए देखी जा सकती हैं और उससे मुताल्ला हासिल करा जा सकता है। जो अफवाहें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, काफ़ी लोग जो है ऐसे मतलब कि गलत साइट पे जा रहे हैं और काफ़ी लोग भी ऐसे जो हैं वो सोशल मीडिया पे गलत ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें या किसी घर का जो है वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। ख़ानदानें जो है उनको जो है बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वक्त का ज़ाया हो रहा है, अच्छा वक्त पास नहीं हो रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है आपका। ये कीमती वक्त है आपका, ये कीमती वक्त है आपका, जिसको आप जिक्र में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नफ़ा ही नफ़ा है, दुनिया में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर आप इसको दूसरे कामों में, नाजायज़ कामों में, गलत कामों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके तो वक्त भी ज़ाया हो रहा है और आपकी नस्ल भी तबाह हो रही है। भाई आप खुद देख लें, हर आदमी देख ले। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई स्पोर्ट्स की कोई चीज़ अगर आपने क्लिक की है, उसको लाइक किया है, तो थोड़ी देर में देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स की ही खबरें आ रही होती हैं। कोई दीनी मामलात हैं, कोई आपने हदीस के हवाले से कोई चीज़ या कोई इस्लामी तारीख के हवाले से कोई चीज़ को आपने लाइक किया है तो वही चीज़ें आ रही होती हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ आपने गलत को लाइक कर दिया है तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद फिर वही चीज़ें रिपीट आ रही होती हैं किसी और नाम से, किसी और चैनल से। तो बात वही घूम फिर के आ जाती है कि आपने क्या देखना है, जो आपने देखना है वो आपको मिलेगा। अच्छी चीज़ मौजूद है, बुरी भी मौजूद है, ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या करना। इसका बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है मोबाइल। हाँ, इसको जो है अगर सही कोई ईमानदारी से चलाए ये अच्छा भी है, ये मोबाइल ठीक भी है, मगर इसमें गलत जो हिसाब किताब चल पड़ा है। बहुत होते हैं साइड इफ़ेक्ट। पहले तो कोई भी चीज़ हो वो गलत नहीं यूज़ करें, उसको डिलीट कर दें या छोड़ दें, उसको जो अच्छी चीज़ है वो इस्तेमाल करें। आप अच्छी चीज़ें भेजें, जो आयतें हैं कुरान की, जो अच्छी बातें सीख सकते हैं वो कर दें, वो बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारी जो बताया ना माशरती ज़िंदगी में वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा। हमारे घर में माहौल बिगड़ा हुआ होगा और वहाँ घर का माहौल जो है अजीब तर होगा और घर के माहौल में हमेशा तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और फिर वो जो नुकसानात की तरफ जाएंगे। सब सारा साइड इफेक्ट ही पर लाइफ के ऊपर है, क्योंकि हमने सुबह से शाम तक, अभी आप चले जाएं, आप सलाम दुआ लेंगे, किसी दुकान पे चले जाएं, वो लगा हुआ है, जवाब देगा या वो उसके मुंह में पान होगा या वो मोबाइल होगा। ये दोनों चीज़ें हमें जो तबाही की तरफ ले। देखिए सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है कि हमारे अगर रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब दूर रहते थे तो वो पहले आ जाया करते थे, मिलने के लिए मुलाकातें होती थी। अब वो जी व्हाट्सएप पे देख लेते हैं और वो जी क्या नाम है लाइव जो है देख लिया उन्होंने वहीं बैठ के। तो इस तरह मोहब्बत प्यार ख़त्म होता जा रहा है लोगों में। आपस में जो पहले बैठते थे, खाना खाते थे, मोहब्बत प्यार होती थी, तकरीबात में आते थे, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। सोशल मीडिया पे बस बैठ के उधर देख लिया भाई ये बैठे हुए हैं, बात ख़त्म। ना वो उनके घर जा रहे हैं ना उनके घर आ रहे हैं, जिससे मोहब्बतें अब दूर होती चली जा रही, दूर होती चली, जिसकी वजह से आपस में बहुत रंजिश पैदा हो गई है, जिससे घर में झगड़े होने लगे हैं, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, बहुत ज़हनी टेंशन हो गई है। तो मेरा तो ये मशवरा है कि भाई ये सोशल मीडिया को तो बंद ही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसकी वजह ये है कि उसका गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है। 90% सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी नई जनरेशन जो है, पहले देखें ना आप, छोटा से छोटे बच्चे उनके हाथ में मोबाइल है। अब जब उनके हाथ में मोबाइल आ गया तो उनके पास हर चीज़ आ गई है। अब आपको क्या मालूम वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, जज ही नहीं कर सकते। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो आराम से बच्चे भी एक बड़ों की इज़्ज़त करते थे। आज बच्चों ने जो है ना बड़ों की इज़्ज़त करनी छोड़ दी है, एक दूसरे से नफरत करने लग गए। अगर आप किसी के बच्चे को डांट दें, गलत काम कर रहा हो, तो उसके वालिद साहब आकर के आपसे लड़ने लग जाएंगे, हमारे बच्चे को क्यों ऐसा कहा। इस तरीके का माहौल पैदा हो गया है। पहले का माहौल ऐसा हुआ करता था कि अगर मोहल्ले में कोई बच्चा जो है ना अगर सिगरेट पी रहा है
और उसको ये पता चल जाए कि मेरे मोहल्ले के किसी ने देख लिया तो वो डर जाता था और उनसे मिन्नतें करता था कि मेरे घर में मत बताइएगा। और आज आप उसके बच्चे को अगर कुछ बोलते हैं तो बाप आगे, बहन भाई आगे लड़ना शुरू कर देते हैं। इस वजह से ये सारा माहौल ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग झूठी खबरें, झूठ, फरेब, ब्लैकमेल करना, इस तरह के मामला भी होते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो झूठ फरेब तो माशरे के हर तबके में मौजूद है, तो ये भी नया है, तो ये भी शामिल हो गए। बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो डाल रहे हैं बहुत गलत कुछ डाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम को चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो है ऐसी गलत अफवाहें, न्यूज़ या वीडियोस शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं आवाम से आपके चैनल के थ्रू, मदनी चैनल के थ्रू ही आवाम को यही पैगाम दूंगा, बराए मेहरबानी ऐसी कोई भी गलत वीडियोस, गलत अफवाहें, खबरें जो हैं वो उस पर शेयर न करें। इसकी आने वाली लाइफ तो समझिए कि खराबी ही खराबी है। अच्छाई तो इसमें नहीं होगी। अच्छाई उसी वक्त होगी जब आपके अंदर ईमान होगा, दीन के बातें होंगी, दीन अमल होगा, तो फिर जाके आप जो है ना अच्छाई की तरफ जाएंगे। और अगर खाली उसी खराबी की तरफ लगे रहेंगे तो वो इसमें संवरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो संवर जाए, क्योंकि इसमें जो भी खराफात हैं ये इंतहाई खराफात से भरपूर है। बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। अब देखें ना, अब आप सारा दिन मोबाइल में लगे हुए हैं तो आपको पता ही नहीं कि आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी माँ क्या कर रही है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपका वालिद क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, फायदे के लिए इस्तेमाल, ये जैसे किसी के साथ बात करनी है, कॉल करनी है, वो कर सकते हो। बाबा देखो मेरी बात सुनो, जो गेम वगैरह आ रहे हैं ना, फिल्में, ड्रामे सब आ रहे हैं, वो टच मोबाइल पे आ रहा है। आप वो मोबाइल नहीं लो, आप वो ले लो सादा मोबाइल, ताकि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कोई फ़ोन आए तो कर लो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं। हमारी अपनी ज़िंदगी भी इससे मुतासर होती है बहुत ज़्यादा बाबा। टाइम ज़ाया हो जाता है, देखते देखते कोई काम नहीं कर सकते हो, बस उसी में लगे हुए हो। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे आप उठा लें, अब उसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे तो उसके नीचे 100 चीज़ें आ जाएंगी। अब उन 100 चीज़ों के अंदर 50 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, वो फैमिली के साथ बैठ के आप देख ही नहीं सकते। तो आपके इसके बचना तो चाहिए, इससे एहतियात करनी चाहिए। बस ये तो आप मतलब कि उसमें अच्छे क्लिप देखें, दावत इस्लामी की जो मतलब अच्छी वेबसाइट्स हैं उसमें जाएं। मतलब कि अब तो अगर बच्चों को देना है तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह कार्टून की शक्ल में भी मतलब कि इस्लाम की तबलीग हो रही है। अब तो हर ज़ाविये पे मेरे पीर और मुर्शिद कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, ख़वातीन हो, वो मतलब कि गुनाहों से बचकर नेकियों में आ जाए, उनकी कोशिश है। भाई देखिए ना, मैंने तो, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उम्र के इस स्टेज पे भी लोग मतलब कि गुनाहों में लगे होते हैं। लीडो, ताश, मतलब कि बड़ी उम्र से क्या, वो बिल्कुल ही आखिरी स्टेज पे होते हैं, वो भी गुनाह कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उनके पास ज़हन ही नहीं है गुनाहों से बचने का। तो इसलिए अमीर सुन्नत की मदनी फौज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मतलब कि उनका साया तादेर कायम व दायम रखे मेरे पीर और मुर्शिद का। उन्होंने बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, सबको मतलब कि अल्लाह पाक के रास्ते में लगाने का तहिया किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदीसन के नाज़रीन, फुर्सत के लम्हात में सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह अगर हम अपना वक्त गुजारने में कामयाब होंगे तो दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ने चाहा तो सुरखरू होंगे। अल्लाह पाक हमें मदनी चैनल की बरकतें नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों के चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अल्लाह पाक बुज़ुर्गों के चैनल की बरकत से हमें सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बेमकसद इस्तेमाल से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मज़ीद चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल वाकई हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है बल्कि हमारी आखिरत के लिए भी सदका जारिया बन सकता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि यकीनी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुस्बत और सिर्फ मुस्बत होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर नियत करते हैं कि हम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से ना सिर्फ खुद बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें
का यूं सामान लो।